नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इंद्रजीत कुमार। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन, एक गर्भ निरोधक इंजेक्शन के बारे में सीखेंगे, जिसके बारे में आप कभी न कभी ज़रूर से सुना होगा। उस इंजेक्शन का नाम है मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन। दोस्तों, यह वही इंजेक्शन है जिस इंजेक्शन का प्रयोग प्रेगनेंसी रोकने के लिए 3 महीने में एक बार लगाया जाता है। हो सकता है दोस्तों इस इंजेक्शन को मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन के नाम से नहीं जानते होंगे। आप जिस नाम से जानते होंगे वह मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन का ब्रांड नेम है। उसके बारे में कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जिसे हम जान लेते हैं। डिपो-प्रोवेरा इंजेक्शन इसी का ब्रांड नेम इंजेक्शन है। साथ ही पेरी इंजेक्शन, इन दोनों का कंटेक्ट मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन होता है। यह जो इंजेक्शन है आपको लगभग 300 रुपये में की मूल्य पर मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाता है। इस इंजेक्शन के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। जैसे कि इसके उपयोग क्या है, इस इंजेक्शन को किस तरह से लगाया जाना चाहिए, कब लगाया जाता है इसके, और जब इस इंजेक्शन के मरीज को लगाया जाता है तो उसे पहले मरीज के किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्या इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कौन सा साइड इफ़ेक्ट है कि जिसे महिला इस इंजेक्शन को लेने से डरती है। यह सब सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको पूरी जानकारी मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन, जिसे आप लोग डिपो-प्रोवेरा इंजेक्शन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल सके। मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एक मानव निर्मित हार्मोन है जो प्रोटीन ग्रुप के हार्मोनल इंजेक्शन है। जैसे कि इस इंजेक्शन के यूज की बात किया जाए तो यह कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन है जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जैसे किसी महिला को 2 बच्चों के बीच में प्रॉपर गैप रखना हो या अन्य कारण से प्रेग्नेंट नहीं होना हो तो उस समय यह इंजेक्शन लगाकर उसे प्रेगनेंसी रोकी जा सकती है। साथ ही कोई महिला जिसके गर्भाशय में किसी प्रकार की बीमारी हो और डॉक्टर ने उसे नियत समय के लिए प्रेग्नेंट नहीं होने की सलाह दिए हो तो तभी वह इस समय निकालने के लिए यानी प्रेग्नेंट नहीं होने के लिए मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन महिला को लगाया जा सकता है। इस इंजेक्शन को IM लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को कुल्हे पर या बांह पर लगाया जा सकता है। जब यह इंजेक्शन लगाया जाता है उस समय महिला प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। इस इंजेक्शन को महिला के पीरियड के शुरू होने के 5वें दिन लगाया जाता है। यह जो इंजेक्शन 150 मिलीग्राम पर ml के स्ट्रेन में आता है, यह सक्सेसिव इंजेक्शन आता है। इसलिए जब भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है तो इस इंजेक्शन को अच्छी तरह से हिलाकर लगाना चाहिए। इस इंजेक्शन को एक बार लगाने के बाद 3 महीने तक प्रेगनेंसी का खतरा नहीं रहता है। यह जो टाइम है महिला में किसी में 5 दिन ज़्यादा तो किसी में 5 दिन कम हो सकता है। इस इंजेक्शन को हमेशा डॉक्टर के सलाह पर ही क्लिनिक या हॉस्पिटल में ही लगवाना चाहिए। यह सस्पेंशन इंजेक्शन है, इसलिए इसे हमेशा ट्रेंड स्टाफ या डॉक्टर से ही लगवाना चाहिए, नहीं तो गांठ या सूजन हो सकती है, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। साथ ही कोई महिला बच्चे को जन्म दिया हो तो उस महिला को बच्चे के जन्म के 6 से 7 सप्ताह के बाद लगवा सकती है, और इस इंजेक्शन के लगवाने के बाद आप बच्चे को दूध भी पिला सकते हैं। इसमें कोई खतरा नहीं है। तो अब जो बात की जाए इस इंजेक्शन को लगवाने से पहले मरीज को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन किन बातों को ध्यान होना चाहिए, तो सबसे पहले यदि कोई महिला पास्ट में मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन से एलर्जी हुई हो तो उस महिला को इस इंजेक्शन
नहीं लगाया जाएगा। साथ ही उस महिला को या महिला के किसी परिवार में किसी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर या डायबिटीज का शिकायत हो, उस महिला को ब्रेस्ट में खिंचाव हो रहा हो या स्तनों में गांठ बन गई हो, दर्द हो रहा हो, निपल से ब्लडिंग चल रही हो, यदि कोई महिला में प्रेग्नेंट या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हो, वह ब्रेस्ट फीडिंग मदर जिसकी बच्चे की उम्र 6 हफ्ते से कम हो, इन सभी महिलाओं को यह इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही आपने इस इंजेक्शन लगवा लिया हो तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपको किसी प्रकार की सर्जरी करवानी है या डेंटल सर्जरी करवानी है तो आपने डॉक्टर को ज़रूर से बताएं कि हमने मेडेक्सीप्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगवाया है। साथ ही आपको यह इंजेक्शन लग जाता है तो आपकी पीरियड कुछ दिन आगे या पीछे हो सकती है। यह इंजेक्शन लगवाने के बाद आप जब भी प्रेगनेंसी की प्लानिंग करें तो आप 6 माह के बाद ही करें। अब इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानें तो क्या क्या हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वह महिला के पीरियड के टाइम डिस्टर्ब हो जाता है। साथ ही महिला को वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज यानी महिला को हो सकता है इसकी वजन को बढ़ जाना, शरीर में कमजोरी आना, चक्कर सा आना, नींद नहीं आना, शरीर के किसी भाग में कील मुहासे हो जाना, ब्रेस्ट में खिंचाव या दर्द होना। दोस्तों अब इस वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं कि वह कौन सा साइड इफ़ेक्ट है जिसे महिला इस इंजेक्शन को लगवाने से डरती है और डॉक्टर भी इसे कम सलाह देते हैं। वह साइड इफ़ेक्ट है महिलाओं के हड्डियों के कमज़ोर करता है। यही चलते महिला को दूध दही ज़्यादा खाने की सलाह दी जाती है। साथ ही कैल्शियम और विटामिन D3 की टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।